हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसी को लेकर के आज चिंता देश भर के अंदर बनी हुई है। हरियाणा भी इससे अलग नहीं है। हरियाणा के अंदर भी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जब दर्ज की जा रही है तो बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों का कारण लोगों की बढ़ती लापरवाही बताया जा रहा है और ऐसे में कोरोना पर लगाम कैसे लगाई जा सके, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कोरोना ने एक बार फिर से साल 2020 की यादें ताजा करनी शुरू कर दी हैं और लोगों की बढ़ती लापरवाही ने कोरोना को एक बार फिर से मजबूत होना ये दर्शा रहा है। एक बार फिर से लोगों की लापरवाही ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मौका दिया है। ऐसे में हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। लेकिन पानीपत की बात करें तो यहां सरकारी दफ्तर में ही लापरवाही बढ़ती जा रही है। पानीपत में कोरोना को लेकर सरकारी दफ्तर के कर्मचारी संजीदा नहीं है। हरियाणा न्यूज की टीम ने पानीपत के डाकघर का भी रियलिटी चेक किया और यहां पर पाया कि वहां के कर्मचारी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। डाकघर के किसी भी कर्मचारी ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, जबकि कर्मचारियों के पीछे पीएम मोदी की कोरोना नियमों की पालन करने वाला बैनर लगा हुआ था। कर्मचारी ही पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं तो आम लोगों को कैसे जागरूक किया जा पाएगा। और बार बार ये हिदायतें दी जा रही हैं, बार बार निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही की वजह से जो संक्रमण है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी को लेकर के कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि आखिर इस बढ़ते संक्रमण की वजह से क्या ये खतरा आज आम लोगों के ऊपर ज्यादा बन गया है। एक बार फिर से स्थिति बन गई है लॉकडाउन की, और लॉकडाउन अगर लगेगा तो क्या सभी चीजें प्रभावित नहीं होंगी। और अगर हम इस लॉकडाउन से या किसी भी तरीके की सख्ती से अगर बचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र इलाज है वो ये कि आप सिर्फ सावधानी बरतें। कोरोना नियमों का आपको पालन करना होगा, दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर सावधानी हटी तो इस दौरान कोरोना आपको आप किसी भी तरीके से इसका जो प्रभाव है आप उससे नहीं बच पाएंगे। और चलिए जरा प्रदेश के अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। अलग अलग इलाकों में अभी तक की कोरोना अपडेट किया है, जरा वो भी आपके साथ साझा करते हैं। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले जरा अनूप से यही जानते हैं कि हिसार के अंदर आज हलचल क्या है। अनूप, कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, देश के अंदर और दुनिया के अंदर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है और कई जगहों पर सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी हैं वो तक कोरोना नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आम लोगों को कैसे समझाया जाएगा? हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक चिंता की स्थिति पैदा करने वाले हैं। पहले हिसार की हम बात करें तो 2, 3, 4 तक आंकड़े आते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से 19 और जिस तरह कल के हैं 16 मामले नए सामने आए हैं। तो अगर इस प्रकार से मामले बढ़ते रहे तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन लगा था इस प्रकार की स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो सकती है। और अगर लॉकडाउन की स्थिति दोबारा हुई तो देश एक साल में जो जितना आर्थिक नुकसान से गुजरा है तो वो नुकसान दोबारा से हो सकता है और इसकी भरपाई फिर कभी भी नहीं हो पाएगी। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम मास्क का प्रयोग करें। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि देश किस प्रकार से साल भर इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजरा है और कितना नुकसान देश और देश के वासियों को सहना पड़ा है। तो कहीं न कहीं अब हम दोबारा से ऐसी गलती ना करें। जो गाइडलाइन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जारी की जाती है तो उनका अच्छे से हम पालन करें। और सरकारी बाबुओं की बात करें तो खास करके बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, उनमें भी इस प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क का पालन नहीं करते, निजी और सरकारी बसों में चलने वाले यात्री मास्क का प्रयोग नहीं करते। तो अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो फिर से कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे और इसका नुकसान सीधा सीधा दोबारा देश को सहना पड़ेगा। अनूप, लेकिन आम लोगों की एक शिकायत भी है। आम लोगों की शिकायत ये है कि कोरोना संक्रमण अगर बढ़ रहा है तो लापरवाही का ठीकरा सिर्फ आम लोगों के ऊपर फोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल की रैली हो या और दूसरे कार्यक्रम हो तो वहां पर तो किसी भी तरीके से नियमों का पालन नहीं होता है। तो वहां क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? अगर एक्शन लेना है, अगर लापरवाही बरती जा रही है, आम लोगों के द्वारा अगर गलती हो रही है
तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उन राजनीतिक रैलियों के ऊपर जो लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये आम लोगों के मन में एक अमूमन सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, बड़ा वाजिब सवाल है ये लोगों का, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खास करके सत्ता पक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिलती है, लेकिन सत्ता पक्ष होने की वजह से प्रशासन वो कार्रवाई नहीं कर पाता जो उनको संविधान के अनुसार करनी चाहिए। और ये जरूरी है कि इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तभी आम लोगों को भी ये लगेगा कि जब हर व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का है, तो आम लोगों पर भी इसकी कार्रवाई हो सकती है। और एक बात सबसे बड़ी शुभेंदु जी ये देखने को मिलती है कि निजी गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के चालान कर दिए जाते हैं, चाहे उसमें 3-4 लोग बैठे हैं, लेकिन सरकारी बस में जो कि 40, 45, 50 सवारियां भरी हुई है और निजी बसें इस प्रकार की जो रोड पे चल रही है, उनके कभी भी प्रशासन द्वारा चालान नहीं किए जाते, कभी उनको रुकवाया नहीं जाता। ठीक है, मैं वापस रुक करता हूं अनूप आपका। और इस बीच हमारे साथ कैथल से संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन का जरा रुक कर लेते हैं। विपिन, कैथल के अंदर अभी स्थिति क्या है? बढ़ता संक्रमण, और खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये माना है कि कुछ एक जिले हैं जो कि बहुत तेजी के साथ वहां पर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, तो कैथल के अंदर अभी स्थिति क्या है? जी, हम कैथल की बात करें तो कैथल में कोरोना संक्रमण जो एक स्कूल से शुरू हुआ था, स्कूल के बच्चे कुछ कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद स्कूलों के टेस्ट शुरू हो गए, लोगों ने भी टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। लगातार हर रोज कुछ ना कुछ, कभी 10, कभी 5, कभी 28, कभी 30 इस तरह के कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम लोग फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, हाथ को नहीं धोते हैं, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है। मास्क सिर्फ पुलिस के डर से चौक और चौराहे पर लगता है, और पुलिस भी सिर्फ चालान काटने के लिए ही मास्क का चालान ही काटती है। इससे तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ तक कि कैथल के अगर सिविल अस्पताल, जहाँ से ये मुहिम चलनी चाहिए, पूरे अस्पताल का दौरा किया गया, वहाँ कोई मास्क नहीं लगा था। कल हम खुद गए अस्पताल के अंदर, जब सांसद नायब सैनी टीकाकरण का निरीक्षण करने आए थे, तो उनके साथ जो लाव लश्कर था, पुलिस प्रबंधन था, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी, पूरा हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ था। कहीं भी किसी तरह का भी कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं था, ना ही कोई मास्क लगा रखा था किसी ने। तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। अगर ऐसे रहा तो कोरोना के मामले लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अस्पताल के अंदर आप गए, आप कह रहे हैं कि लाव लश्कर के साथ जब मंत्री जी पहुंचे वहां पर, तो बहुत सारी वहां पर कमियां देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने चेहरे को ढक करके नहीं रखा। लेकिन अमूमन अगर किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर लोगों के द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है। आप क्या देखते हैं सार्वजनिक जगहों पर जब आप घर से निकलते हैं? आप अपने दर्शकों से भी लगातार ये अपील करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर पाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर क्या होता है? स्थिति आज विपिन क्या है सख्ती बरतने के लिए? और खास करके ये निर्देशित किया गया कि अगर कोई भी शख्स चेहरे को ढक करके नहीं रखता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मैसेज को लोग कितना सीरियस ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इसको? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्व में जब लॉकडाउन हुआ था तो पुलिस की सख्ती से लोगों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था। लेकिन सहज सहज पुलिस की सख्ती घटती गई और धीरे धीरे मात्र चौक चौराहों पर सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रह गई। प्रशासन द्वारा भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे वो बंद कर दिए गए, कहीं ना कहीं यह ढिलाई बरती गई। प्रशासन रैलियों की वजह से लगा लो, अगर रैलियां करनी हो तो कोई नियम नहीं है। अगर एक व्यक्ति स्कूटर मोटरसाइकिल पे मास्क नहीं लगा रखा तो 1000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, लोग भी अवेयर नहीं है। बाजारों में आप भीड़ देखो तो पहले लोगों की दुकानों पे सैनिटाइजर होता था, दुकानदार मास्क लगा के रखते थे, ग्लव्स डाल के रखते थे। जैसे ही चालान कटने बंद हुए दुकानों के, लोगों ने भीड़ का, पूरी बाजारों में भीड़ नजर आती है, ना कोई मास्क लगाता, ना कोई सैनिटाइजर का उपयोग करता है। हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से दोबारा महामारी हमारे देश में दोबारा प्रवेश कर रही है। ठीक है विपिन, मैं वापस से रुक करता हूं, लेकिन पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन सिंगर भी जुड़ चुके हैं। गगन, क्या अभी तक पिहोवा के अंदर जानकारी है? और लगातार जो सार्वजनिक जगह हैं वहां पर ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो शुरुआत से हमें सिखाया जाता रहा है, अब जब सही समय है, हमें जब उनका इस्तेमाल करना चाहिए, हम वो भूल रहे हैं।
जाए तो जिस हिसाब से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आज की हुआ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे 110 नए मामले कोरोना के आए हैं। देखा जाए तो ना तो ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क का यूज करते हैं। तो देखा जाए तो कहीं सरकारी कर्मचारी भी हैं जो स्टाफ नर्स वगैरह हैं जो पेशेंटों का इलाज करते हैं, तो ना तो उनके हाथों में ग्लव्स देखे जाते हैं और ना ही उनके चेहरे पर मास्क देखा जाता है। ये देखा जाए तो एक कमियां ही देखी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जी, बढ़ते मामलों को लेकर के आम लोगों का क्या कहना है? अगर सरकार ये कह रही है कि अगर ऐसे ही संक्रमण के मामले बढ़ते जाएंगे तो सख्ती बरतनी पड़ेगी, तो क्या लोग तैयार हैं सख्ती के लिए या फिर अभी भी लापरवाही बरतेंगे? देखिए, देखा जाए जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों में काफी कोई डर ही नहीं है कोरोना का कि जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं लोग लापरवाही पूरी बरत रहे हैं। तो मैं आपको शुभेंदु आपको बताना चाहूंगा, मैं पिहोवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि किस तरह से देख सकते हैं आप, ना तो किसी ने ज्यादा व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो स्टाफ नर्स वगैरह, आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने मास्क का भी प्रयोग कर रखा है। लेकिन कई ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो अपने इलाज के लिए आते हैं, ना वो ही मास्क का यूज करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। जी बिल्कुल गगन, और तस्वीरें दिखाइए। अगर वहां पर किसी अधिकारी से बातचीत हो पाती है, डॉक्टर से बातचीत हो पाती है, तो जरा उनसे जानिए कि जो पेशेंट आ रहे हैं, जो चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आखिर उनको क्या हिदायतें दी जा रही हैं? देखिए, देखा जाए तो डॉक्टरों का और जो आम जन का भी देखा जाए तो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो कर्मचारी भी है कि जिस हिसाब से लोग मास्क वगैरह का यूज नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, बोलते हैं तो देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन जो आम लोग हैं जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनके पास मास्क नहीं है, या तो उनके चालान काटने की बात अधिकारियों के द्वारा की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मास्क भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि मास्क जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको मास्क दिए जा रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो उनका पहले चालान कर रहे हैं, उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मास्क का यूज करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सरकारी मुलाजिम भी होते हैं जो अपना मास्क का यूज नहीं करते। गगन, आप जरा उन लोगों से बात कीजिए जिन्होंने अभी तक मास्क नहीं लगाया है। वो आए हैं अब अस्पताल के अंदर इलाज के लिए, लेकिन चेहरे को ढक करके नहीं रखा हुआ है। क्या कारण है, जरा उनसे जानिए, पूछिए कि मास्क क्यों नहीं लगाया। जी, देखिए, आप अभी यहाँ पर बैठे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है, आपको होना चाहिए कि आपको मास्क लगाना चाहिए, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जी, हाँ जी, मास्क नहीं ले रखा आपने, तो आपको मास्क लेना चाहिए ना। कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पूछिए जरा, कोरोना का डर है? कोरोना उनके सामने उनको क्या लगता है? कोरोना का खतरा अभी भी है? कोरोना वायरस जैसा कोई भी ऐसी परेशानी अभी भी है उनके लिहाज से? देखिए, उनको कोरोना का किसी प्रकार का भय ही नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी भी इन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया। तो देखा जाए तो और भी कई लोग हैं जो जिस हिसाब से देखा जाए तो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ कोरोना को अनदेखा करते जा रहे हैं। जी, ठीक है। अब बढ़ते मामलों को लेकर के यहाँ एहतियाती कदम उठाने की बहुत हद तक जरूरत है। मैं गगन लौटता हूं, लेकिन अनूप, ये कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि क्या लोगों को इस कोरोना वायरस के बारे में क्या इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक लंबा दौर जिस फेज से निकले हैं हम, तो सभी को जानकारी है, सभी को इल्म है कि खतरनाक वायरस है। लेकिन आज जब ये कोरोना वैक्सीन जब से डेवलप हुई है, क्या उसके बाद से ये परिस्थितियां बदल गई हैं? लोगों के मन से डर निकल चुका है? कोविड-19 क्या है, इसके कितने दुष्प्रभाव आ सकते हैं, इससे होने वाली मौतों कितने दुष्प्रभाव आ सकते हैं, इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा का लोगों को पता ना हो। लेकिन अब पीछे का जो दौर गया है, जब कोरोना के शून्य मामले सामने आने शुरू हो गए थे और उसके बाद लोगों ने इसको बड़े हल्के में ले लिया कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, और जो मृत्यु रेशो है वो भी बहुत कम रहा है। अगर जिला हिसार की हम बात करें तो पूरे
कोरोना काल के 330 आंकड़े सामने आए हैं। तो इस ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के कहीं न कहीं लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, जो बड़ा हानिकारक है। क्योंकि अब जो वैश्विक महामारी है उसके अगर आंकड़े उठाए जाए, विदेशों के आंकड़े उठाए जाए, देश प्रदेश के आंकड़े उठाए जाए, तो बड़े भारी भयावह आंकड़े सामने रहे हैं। तो लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और इसका कभी संक्रमित कर सकती है। तो इसमें बचाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बचाव बहुत हद तक जरूरी है और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो जानकारी है वो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाई जा सके और एहतियाती कदम कम से कम वो उठा सकें। विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अंदर की तस्वीरें पिहोवा से जो सामने आ रही हैं, कैथल के अंदर क्या ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि कल हम जब प्रोग्राम था उसमें गए थे, तो वीडियो हमारे पास है, चैनल के पास है, सभी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड है कि लाव लश्कर था, पूरी भीड़ थी, कोई मास्क नहीं लगा रहा था। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने बातचीत की, बोले अभी हम करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हॉस्पिटल में मास्क लगा के आए। लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जब तक लोग पीड़ित नहीं होंगे, सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक ये मैं नहीं मानता कि लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। सख्ती होना बहुत जरूरी है। सख्ती होना बहुत हद तक जरूरी है। लेकिन विपिन, इस दौरान बार बार सरकार के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सख्ती बरती गई है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां हरियाणा के अंदर कम से कम ना बन सके, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले इससे पहले भी बढ़े थे, तो हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं मामले, और हाल फिलहाल के अंदर जो मामले बढ़े हैं उसको लेकर के अगर सख्ती बरती जाती है, आम लोग इस पर क्या कह रहे हैं? लापरवाही अगर वो बरत रहे हैं तो उसका एक नतीजा सामने है कि संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए, अगर इसी तरह मामले बढ़ते रहे, जैसे कैथल में एक हर का स्कूल के अंदर 35 बच्चे और कुछ टीचर कोरोना पॉजिटिव आए, तो स्कूल को 7 दिन के लिए बंद किया गया, दोबारा फिर 7 दिन के लिए बंद किया गया। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो लॉकडाउन दोबारा लगाना संभव हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन लगे। और लॉकडाउन के बाद कितनी परेशानी होती है ये आम जन को समझना होगा। अगर लॉकडाउन से बचना है तो लोगों को कोविड के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, गगन कुछ कहना चाह रहे हैं, गगन का रुख कर लेते हैं। गगन, जरा और तस्वीरें दिखाइए पिहोवा में, अभी जिस अस्पताल के अंदर आप हैं वहां पर और क्या तस्वीरें हैं, और जरा अंदर जाकर के देखिए कि लोग वहां पर क्या चेहरे को ढक करके रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं क्या? आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर जो कई पेशेंटों को इलाज किया जाता है तो ना ही तो उन्होंने देखो ग्लव्स डाले हुए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो एक सख्ती नहीं बरती जा रही है, जो ये आप देख सकते हैं कोई ग्लव्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस की गई है तो इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो अभी स्टाफ नर्स गए हैं तो ना ही उन्होंने ग्लव्स डाले हैं, ना ही एप्रन डाला है। जी, लेकिन गगन, इस दौरान कोई डॉक्टर है वहां पर आप जिनसे बातचीत हो पाए? आप उनसे बातचीत करके देखिए कि जो पेशेंट वहां पर आ रहे हैं चेहरे को ढक करके नहीं रखा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी भी तो प्रावधान है सरकारी संस्थानों में, तो बल्कि मास्क दिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको उपलब्ध हो रहे हैं? तो देखा जाए तो अभी मैं अपने जो हमारे साथ डॉक्टर हैं मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है। तो मैं जो हमारे डॉक्टर हैं तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि मैम कि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं पेशेंट चेक कर रही हूँ, तो अभी मैं बात नहीं कर सकते हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपने भी मास्क नहीं लगा रखा, लेकिन आप देख सकते हो कि मैं मास्क लगाया हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आवाज क्लियर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए मैं ये बोल रहा था। लेकिन मैं गगन आपका वापस से रुख करता हूँ, मैं वापस रुख करता हूँ, लेकिन आप जरा हिसार का रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा ये बताइए कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े और करनाल के अंदर से ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो आज भी एक संकट बना हुआ है। आज भी आप ऐसे कई मामले करनाल से और प्रदेश के दूसरे इलाकों से सामने आ रहे हैं जहां पर सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। तो क्या नियम जो बनाए गए हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, या फिर वहां पर जैसे और जो चीजें उपलब्ध की जानी चाहिए क्या वो वहां पर उपलब्ध नहीं है?
देखिए शुभेंदु जी, ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा स्कूलों में सैनिटाइजर नहीं भेजा गया है या सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बारे में आदेश नहीं दिए गए, मास्क नहीं दिए गए, लेकिन वहां पर अध्यापकों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के आदेशों के साथ साथ कम से कम नैतिक जिम्मेदारी जो बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं उनको बचाने के लिए एक वैश्विक महामारी में वो लपेट में ना जाए, इसके लेकर के उनको जानकारी दे। और जिस प्रकार से इस लंबे लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है और ऑनलाइन शिक्षा के बलबूते पे ही बच्चे कुछ जो थोड़ा बहुत है शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं, अगर ये मामले फिर से बढ़े तो फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे और अगर फिर से स्कूल बंद हुए तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि बच्चों का दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, अप्रैल से दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी है कि ये मामले ना बढ़े और बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चले। इसके लिए अध्यापकों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समझाएं और स्कूल में जो भी रूम है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दोनों टाइम उनको सैनिटाइज करवाए, ये जरूरी भी होता है। जी विपिन, लेकिन अभिभावकों का क्या कहना है? क्या वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए अभी भी तैयार हैं, और वो भी इस बढ़ते संक्रमण के दौर में? जी, मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊंगा कि जिस तरीके से स्कूल दोबारा खुले हैं और उसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होता है, तो जितने भी हम स्कूलों में गए साफ देखने को मिला कहीं भी कोई कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। मीडिया को देख के सैनिटाइज रखा जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। किसी बच्चे के पास ना तो मेडिकल होता है, ना ही माँ बाप की अनुमति प्रमाण पत्र होता है। तो हमने जब टीचरों से बात की, बोले कि अगर हम इतनी सख्तियां करें तो पहले ही बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ एक दिखावे के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कोविड-19 की नियमों के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल में कहीं भी इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसी वजह से स्कूलों से कोरोना दोबारा फैलना शुरू हो गया है, खासतौर पर कैथल शहर में। लेकिन आला अधिकारियों की भी एक टीम निर्धारित की गई, समय समय पर वो जांचें, वो देखें कि स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं क्या बनी हुई हैं। वो टीमें पहुंचती नहीं है, या पहुंचती हैं तो सभी चीजों को देख करके भी अनदेखा कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जब निरीक्षण टीमें पहुंचती हैं तो उनको पहले पता होता है कि आज निरीक्षण होना है। उसके लिए बच्चों को सजा धजाकर, जो यूनिफॉर्म वाले बच्चे होते हैं उनको आगे लाइन में बिठा दिया जाता है, उनको मास्क लगा दिए जाते हैं, सैनिटाइज करने के लिए जो स्टैंड है वो लगा दिया जाता है, टेम्परेचर के लिए टीचर बैठ जाता है। अदरवाइज उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो दिखावे के लिए थोड़ी देर के लिए होता है। एक वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, ताकि कल को दिखा सके कि हमने इतने सेंटरों की जांच की और वहां कोविड के नियमों का पालन हो रहा था। सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति होती है, रियल में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा। अगर कोई अचानक से फ्लाइंग छापा मारे तो पता लगेगा कि आधे से ज्यादा स्कूल के टीचर सस्पेंड हो गए। लेकिन गगन, इस दौरान अलग अलग स्पेशल ड्राइव भी चलाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, सख्ती बरतने के लिए ये सभी अभियान चलाए जा रहे हैं। इनका असर पिहोवा में देखने को मिल रहा है, या ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा? कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको सख्ती बरतनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा भी और आमजन के द्वारा भी जो नियम सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। जी लेकिन अनूप, ये जो बढ़ते संक्रमण के मामले हैं, हम लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं, अब अधिकारियों के द्वारा कितना गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है? हम कह रहे हैं कि स्पेशल ड्राइव अब सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि चलाई जा रही हैं, बड़े आला अधिकारियों के द्वारा कह दिया जाता है कि हम ऐसी मुहिम को चला करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और कहीं पर भी अगर लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? से 11 बजे तक प्रशासन बैठता है किसी भी चौक चौराहे पर, और उनका एक टारगेट होता है कि आप 100 चालान करने हैं, 200 करने हैं, 300 करने हैं, और वो चालान करने तक प्रशासन जरूर वहां पर बैठता है और चालान करता है। लेकिन प्रशासन को ये जरूरी समझना चाहिए कि सिर्फ चालान करना ही इस बीमारी से निजात पाना नहीं है। लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, और जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर पूरा देश, पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सिर्फ आप चालान काटने तक अगर सीमित रहेंगे तो फिर इस मामले में निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि आप सिर्फ चालान काटना उद्देश्य न बना करके लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाएं,
जिससे लोग मास्क लगा करके घरों से निकले। बिल्कुल, और ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम, और हरियाणा न्यूज भी लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अपने सभी दर्शकों को और प्रदेशवासियों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि खतरा अभी भी टला नहीं है, खतरा आज भी बना हुआ है और बढ़ते संक्रमण को लेकर के हमें एहतियाती कदम आज भी उठाने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया गगन सिंगर, विपिन और अनूप, आप जुड़े हमारे साथ और आपने जानकारी दी है। लेकिन कोरोना अभी भी बाकी है और बढ़ते संक्रमण को लेकर के अब जिला स्तर पर इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, और कुछ एक ऐसे जिले हैं जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। खास तौर पर उन इलाकों के अंदर ज्यादा गंभीरता से इन मामलों को लेकर संजीदगी से कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार इस पर पूरी तरीके से ये नजर बनाए हुए है। लेकिन बढ़ता संक्रमण कैसे कम किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बनी हुई है।